हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों क्लास 10th का केमिस्ट्री का दोस्तों क्लास 10th केमिस्ट्री पार्ट 6 जो है, जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट आज के इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा और धैर्य बना करके इस वीडियो को देखते रहिए और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज का पहला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या कहा गया है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, थोड़ा सा ऐसे ही है, इसको हटा दीजिए। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था, तो अच्छे से पता है कि चिपको आंदोलन जो संबंधित था वो वृक्षों को बचाने के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा, पेड़ को बचाने के लिए। अगला सवाल आप लोग के सामने है, सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। तो सुरंगम जो है वो कहाँ का जल संग्रह करने का व्यवस्था है, तो केरल का है, याद रखिएगा केरल का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा बच्चों। अगला सवाल देखिएगा, 3 नंबर सवाल आप लोग के सामने है, गंगा सफाई योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो गंगा सफाई योजना जो शुरू किया गया था वो 1985 ईस्वी में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला सवाल बच्चों 4 नंबर सवाल है, ओजोन परत का क्षय किसके कारण होता है। देखिए, ओजोन परत का क्षय का कारण जो है वो CFC है, जिसके हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला सवाल 5 नंबर सवाल देखिए बच्चों, क्या कहा गया है, निम्न में से कौन सा जैव अनिम्नीकरण, यहाँ पर अनिम्नीकरणीय लिखा गया है, अनवीकरणीय। एक मिनट, थोड़ा सा आप इतना समझिए कि अनवीकरणीय लिखा गया, ठीक है, इसको हटा दीजिए, का अपशिष्ट है। तो 5 नंबर सवाल का सही उत्तर की बात कर ले बच्चों तो ये हो जाएगा अनिम्नीकरणीय, मतलब अनवीकरणीय। तो आपको क्या है, प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर सी अनिम्नीकरणीय ही है, जिसे आप इसमें से गल नहीं सकता है। जैसे कागज का टुकड़ा को फेंकेगा तो ये सड़ गल जाएगा, केला का छिलका सड़ जाएगा, प्लास्टिक लेकिन कभी भी सड़ता गलता नहीं, इसलिए अनिम्नीकरणीय ही है। अगला सवाल बच्चों, टिहरी बांध किस नदी पर बना है। टिहरी बांध जो बनाया गया है वो किस नदी पर बनाया गया है, तो वो बनाया गया है बच्चों भागीरथी पर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा बच्चों, क्या कहा गया है। अगला है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। तो सरदार सरोवर बांध जो आपका है वो नर्मदा नदी पर है, याद रखिएगा नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर बच्चों। अगला सवाल देखिए, 8 नंबर सवाल है, पर्यावरण बचाने के लिए कितने आर का प्रयोग किया गया है। जैसे यूरो 1 यूरो 2 इस तरह से आपको हुआ है ना, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपको राइट आंसर 8 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 3 तक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पर्यावरण बचाने के लिए। अगला सवाल, कोयला एवं पेट्रोलियम किस प्रकार के संसाधन हैं। तो कोयला और पेट्रोलियम आपको अच्छे से पता है कि यह एक जीवाश्म ईंधन है और अनवीकरणीय संसाधन है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल बच्चों 10 नंबर सवाल आप लोगों के सामने है, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। पढ़ाए होंगे हम आपको चिपको आंदोलन के नेतृत्व कौन कर रहे थे। तो सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल है, हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था का क्या नाम है। तो स्थानीय व्यवस्था की सिंचाई का क्या नाम है हिमाचल प्रदेश में। सही उत्तर हो जाएगा कूल। देखिए यहाँ पर कूल नहीं होता है, बल्कि उसे कूल कहा जाता है, ऐसे लिखा हुआ रहेगा, कहीं कहीं आपको ऐसे मिलेगा कूल। अगला सवाल बच्चों 12 नंबर सवाल है, ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक ऊष्मन के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है। तो ये आपको बिल्कुल इस तरह से नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ पहिलका में CO लिखा हुआ है या CO2, ऐसे इसका पूरा याद रखिए। कोई भी ऑप्शन रहे, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस CO2 ही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है बच्चों। अगला नंबर सवाल आप लोग के सामने है, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए किस पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। तो वन्य जीव को यदि आप संरक्षण करते हैं तो इसमें पुरस्कार जो दिया जाता है वो अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल बच्चों, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत देने वाले डार्विन थे। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर होगा बच्चों। अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं, आपको यह बताना है। तो वायु प्राकृतिक संसाधन है, जल भी है,
मिट्टी भी है, तो कौन नहीं है? जीवधारी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। 16 नंबर सवाल देखिए बच्चों क्या है। ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? ट्रोपोस्फेयर में या फिर स्ट्रेटोस्फेयर में, संताप मंडल में, कहाँ? तो सही उत्तर आपका राइट आंसर होगा बच्चों, ये पाया जाता है समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल बच्चों, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान स्टोमाटा द्वारा होता है, यानी रंध्र द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा बच्चों। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल आप लोग के सामने है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत तो आपको अच्छे से पता है कि सूर्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल आप लोग के सामने है, वनों की कटाई का क्या परिणाम होता है? देखिए, वनों की कटाई यदि आप करते हैं तो वर्षा की कमी हो जाएगी, मृदा अपरदन भी हो जाएगा, बाढ़ भी आ सकता है। तो सभी इनमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। अगला सवाल, निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय कौन है? तो नवीकरणीय यहाँ पर सौर ऊर्जा है। आपको अच्छे से पता है कि नवीकरणीय क्या होता है। अगला सवाल बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन है कि वर्षा जल का संचयन क्या कहलाता है? जब आप वर्षा जल का संचयन करते हैं तो उस प्रक्रिया को जल संग्रहण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिएगा बच्चों, राजस्थान का जल संग्रह ढांचा क्या कहलाता है? राजस्थान का जो जल संग्रह करने का ढांचा है वो क्या कहलाता है? देखिए, तो राजस्थान में जल संग्रह ढांचा को क्या कहते हैं? तो खादिन कहते हैं। याद रखिए, क्या क्या कहा जाता है? खादिन कहा जाता है। याद रखिएगा बच्चों, खादिन। अगला सवाल, 23 नंबर सवाल आप लोग के सामने है, सरदार सरोवर बांध परियोजना कौन सा राज्य लाभान्वित है? तो सरदार सरोवर बांध से कई राज्य लाभान्वित है। वो कौन कौन से राज्य हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। याद रखिएगा, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, यानी गु अम गुम गुम। याद रखिएगा, गु से गुजरात, म से मध्य प्रदेश और म से महाराष्ट्र। अगला सवाल देखिए, जैव विविधता के विशिष्ट स्थल कौन है? तो जैव विविधता के विशिष्ट स्थल की यदि बात कर ले हम लोग तो जंगल है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न आप लोग के सामने, हमारे देश में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन का विस्तार है? पूरे देश भर में बात किया गया है। तो 25 नंबर सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 33%। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी आपका सही जवाब। अगला सवाल देखिएगा बच्चों, क्या कहा गया है? बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो कई बार क्वेश्चन हो चुका है कि बायोगैस का मुख्य घटक जो है वो कौन है? सही उत्तर होता है मेथेन बच्चों। याद रखिएगा, मेथेन मैंने कई बार आपको ये बताया है। और सूत्र होता है इसका CH4 होता है। अगला सवाल, 27 नंबर सवाल है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिएगा सवाल, 28 नंबर सवाल आप लोग के सामने है, कोयला में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो कोयला में मुख्य रूप से कार्बन पाए जाते हैं। आप सभी को पता है कि क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है बच्चों, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा, 29 नंबर सवाल आप लोग के सामने, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न करती है? तो देखिए, सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं वो मनुष्य में त्वचा का कैंसर रोग और मोतियाबिंद वगैरह ये सब उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर त्वचा का कैंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर सवाल है, बड़े बड़े बांध बनाने का मुख्य विरोध क्यों होता है? तो बड़े बड़े बांध बनाने का विरोध इसीलिए किया जाता है क्योंकि सामाजिक समस्या भी उत्पन्न होता है और आर्थिक समस्या भी होता है, पर्यावरण समस्या भी उत्पन्न होता है। मतलब इनमें से सभी समस्या उत्पन्न होते हैं, इसीलिए उसका विरोध किया जाता है। 31 नंबर सवाल आप लोगों के सामने है, अर्बन एरिया जिसे शहरीकरण के कारण तेजी से क्या हो रहा है? शहरीकरण कहते हैं, तो शहरीकरण से क्या हो रहा है बताइए? सही जवाब आपका राइट आंसर हो जाएगा, सड़कें बन रहा है ज़्यादा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किस बांध से है? तो हम बताए थे आपको, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो किस बांध से संबंधित था? सही जवाब आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, सरदार सरोवर बांध से। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, 33 नंबर सवाल है, प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन करते समय हमें किस बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो हमें जो बातों का ध्यान रखना चाहिए वो
दीर्घकालिक दृष्टिकोण का ध्यान रखना चाहिए कि आने वाला समय में क्या हो सकता है इसके जरिए। अगला देखिएगा, अगला है कि जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। जल प्रदूषण का कारण तो आपके में से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 35 नंबर सवाल देखिए बच्चों, क्या कहा गया है, इनमें कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार नहीं है। कौन नहीं है आपको ये बताना है। सही जवाब यदि बात कर ले तो आवश्यकता न होने पर भी पंखे और बल्ब चालू रखना। बताइए जब जरूरी है ये नहीं तो पंखा बल्ब को क्यों चालू रखेंगे। अगला सवाल देखिएगा, 36 नंबर सवाल आप लोग के सामने है, क्या कहा गया है, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण कौन है। नवीकरणीय संसाधन कौन है, देखिए कोयला तो है ही नहीं, पेट्रोलियम है ही नहीं, और आपको प्राकृतिक गैस है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, वायु हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल आप लोग के सामने, जीवाश्म ईंधन के जलने से कौन सी गैस निकलती है। तो जब जीवाश्म ईंधन जलिएगा तो जो गैस निकलेगा वो आपको, अच्छा एक मिनट, कौन गैस नहीं निकलेगा, तो कौन गैस नहीं निकलता है, तो ऑक्सीजन नहीं निकलता है। ऐसे जब भी आप जीवाश्म ईंधन को जलाइएगा तो सारे के सारे गैस आपको निकलेंगे, लेकिन ऑक्सीजन गैस नहीं निकलेगा। सही उत्तर ऑक्सीजन होगा। 38 नंबर सवाल देखिए, क्या कहा गया, राजस्थान में जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध संरचना क्या है। तो सही उत्तर इसका राइट आंसर होगा, इसके जोहाद कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, 39 नंबर सवाल है, वन संरक्षण की दिशा में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रसिद्ध बिश्नोई समुदाय किस राज्य से संबंधित था। तो आपको अच्छे से पता है कि अमृता देवी बिश्नोई समाज, ये सब सारे कहाँ से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान से संबंधित। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल 40 नंबर सवाल है कि चिपको आंदोलन कब हुआ था। तो चिपको आंदोलन 1970 के दशक में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल 41 नंबर सवाल आप लोग के सामने, अपशिष्ट पदार्थों का पूर्ण चक्रण यानी रिसाइकलिंग क्या कहलाता है। तो यदि उस पदार्थ को पूर्ण चक्रण करते हैं, रिसाइकलिंग करते हैं, तो उस प्रक्रिया को पुराने कचरे से नई उपयोगी वस्तुएं बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिएगा, 42 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः समाप्त हो जाएगा। तो 42 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा कोयला। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। अगला सवाल आप लोग के सामने है, भारत की पवित्र नदी गंगा का उद्गम स्थल क्या है। तो सही उत्तर गंगोत्री है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, प्राकृतिक संपदा में क्या शामिल नहीं है। तो प्राकृतिक संपदा में मिट्टी शामिल है, जल भी है, खनिज भी है, लेकिन कृत्रिम प्लास्टिक वस्तु प्राकृतिक संपदा में शामिल नहीं है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। 45 सवाल देखिएगा, रिड्यूस मतलब कम उपयोग का क्या अर्थ होता है। कम उपयोग का क्या अर्थ होगा, तो इसका अर्थ होगा चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल किया जाना, उसी को रिड्यूस कहा जाता है। अगला सवाल 46 नंबर सवाल आप लोगों के सामने है, ओजोन परत के ह्रास के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार रसायन कौन है। तो ओजोन परत के ह्रास के लिए हमने पहले भी बताया है। तो सही उत्तर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे शॉर्ट में CFC कहते हैं। अगला सवाल देखिएगा, 47 नंबर सवाल है, जल संग्रहण की पुरानी व्यवस्था बंधार किस राज्य में प्रयुक्त होती है। तो बंधार जो उपयोग होता है वो होता है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला सवाल देखिएगा, 48 नंबर सवाल है, कौन सा घटक पर्यावरण के जैविक घटक के अंतर्गत आता है। तो ये आपको पौधे और जंतु आएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा, प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग क्यों आवश्यक है। तो प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग इसलिए हमें करना चाहिए ताकि आगे आने वाला पीढ़ी का यह संसाधन मिल पाए और सुरक्षित रह पाए। 50 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, निम्न में कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो जीवाश्म ईंधन कौन नहीं है, तो लकड़ी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों मैंने आप सभी को टॉप 50 क्वेश्चन कराए केमिस्ट्री पार्ट 6 का। आई होप कि आप लोग के वीडियो काफ़ी अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे साथियों।